आज हमारे साथ खास मेहमान जुड़ चुके हैं। रेखा कौशिक जी, बहुत बहुत स्वागत है। जय राजीव बंजारे सतनाम। साहब जुड़ गए हैं, बहुत बहुत स्वागत है बंजारे सर। प्रकाश सिंह बादल हमारे साथ जुड़ गए हैं, बहुत बहुत स्वागत है प्रकाश सिंह बादल जी। उनके साथी है उत्तम सिंह। आज के इस कार्यक्रम को शुरू करने से पहले, कल श्रमिक दिवस पूरे विश्व में मनाया गया और छत्तीसगढ़ में एक और परिपाटी शुरू की गई है पिछले 2 सालों से, जिसे श्रमिक दिवस के अवसर पर छत्तीसगढ़ियों का जो एक व्यंजन है जिसे भोरेबासी कहा जाता है, उसको भी छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री ने शासन प्रशासन स्तर पर शुरू करने की एक अच्छी पहल की है। तो आज की इस परिचर्चा पर मैं सबसे पहले रेखा कौशिक जी से आग्रह करता हूं कि आज के इस विषय पर अपनी बात रखें। रेखा कौशिक जी, स्वागत है जी, सतनाम। वाहे गुरु जी का खालसा, वाहे गुरु जी की फतेह। सादर नमन पटल पर उपस्थित हमारे संत समाज दर्शक गण वॉइस ऑफ मानवता चैनल में जुड़े साथियों को सादर नमन। जय छत्तीसगढ़, जय भारत। आज का परिचर्चा का विषय है मजदूर दिवस पर। 1 मई को मजदूर दिवस सभी जगहों पर मनाया गया और आज उसी चर्चा का विषय है मजदूर के ऊपर। तो मानवीय शक्ति के द्वारा मानसिक कार्य, शारीरिक बल पर और प्रयासों से जो कार्य करता है, कोई ऐसा व्यक्ति जो मजदूरी या वेतन के बदले किसी भी उद्योग में शारीरिक, कुशल, तकनीकी का कार्य करता है, वह मजदूर कहलाता है। इसे मनाने के पीछे इसका उद्देश्य, इसको 1 मई को अधिकांश देशों में मजदूर दिवस के रूप में मनाया जाता है। इसे मई दिवस और अंतर्राष्ट्रीय श्रमिक दिवस आदि अलग अलग जगह पर इसे नाम से जाना जाता है। भारत में श्रमिक दिवस पहली बार 1 मई सन 1923 को मनाया गया। तब भारतीय मजदूर किसान पार्टी ने मद्रास में इसे मनाया था। आज विश्व के 80 से अधिक देशों में अंतर्राष्ट्रीय श्रमिक दिवस के दिन राष्ट्रीय अवकाश रखकर उस दिन को मजदूरों के नाम किया जाता है, अवकाश रखा जाता है कई जगहों पर। 1 मई को अमेरिका में मजदूर के विद्रोह और शहादत दिवस के रूप में अमेरिका में मनाया जाता है। 1 मई 1886 के दिन विश्व के कुछ ताकतवर देशों के मजदूरों ने अपने अपने कारखानों के मालिकों के खिलाफ सड़क पर उतर आए और विद्रोह किए। जगह जगह में सड़कों पर हड़तालों में बैठ गए और 12 से 18 घंटे जो काम लिया जाता था उसको सुनिश्चित समय सीमा करने के लिए उन लोगों ने आंदोलन किया। 4 मई 1886 को अमेरिका के शिकागो में बम धमाका हुआ और प्रशासन मजदूर के प्रति ज्यादा उग्र हो गए। पुलिस के द्वारा गोली लगने से 4 हड़तालियों की जान चली गई। बाद में कल कारखानों के प्रबंधकों ने मजदूरों की सारी मांगों को मान लिया और कंपनियों में 8 घंटे की शिफ्ट की शुरुआत यहीं से हुई। पेरिस में सन 1889 में फिर से एक बार मजदूर इकट्ठा हुए, जिस कार्य को अंतरराष्ट्रीय समाजवादी सम्मेलन का नाम दिया गया। इसमें पहली बार 1886 के मई महीने में जान गंवाने वाले मजदूरों को याद करते हुए 1 मई को मजदूर दिवस के रूप में मनाने का फैसला किया गया। ही मार्केट शहीदों की स्मृति को विभिन्न देशों में भी मई दिवस के रूप में मनाते हैं। भारत में श्रमिकों के प्रति डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर का बहुत ही अहम योगदान है। मजदूर, गरीब, शोषित, पीड़ित हर वर्ग के व्यक्तियों के लिए बाबा साहेब बहुत ही गंभीर थे। मजदूर वर्ग को 12 से 14 घंटों तक काम लिया जाता था। बाबा साहेब के प्रयासों से ही प्रतिदिन 8 घंटे काम करने का नियम पारित हुआ। उनके प्रयासों से ही मजदूरों के लिए इंडियन ट्रेड यूनियन अधिनियम, औद्योगिक विवाद अधिनियम तथा मुआवजा आदि में सुधार हुआ।
और महिला श्रमिकों के लिए मातृत्व अवकाश जैसे कानून बनाने की पहल की। बाबा साहेब 1946 में श्रम सदस्य के हैसियत से केंद्रीय असेंबली में न्यूनतम मजदूरी निर्धारण संबंधी एक बिल पेश किए। 1946 में लेबर ब्यूरो की स्थापना भी की और 1948 में देश में न्यूनतम मजदूरी कानून बना। बाबा साहेब ने ही मजदूरों के हड़ताल करने के अधिकार को स्वतंत्रता का अधिकार माना और कहा, मजदूरों को हड़ताल करने का अधिकार न देने का अर्थ है कि मजदूरों से उनकी इच्छा के विरुद्ध काम लेना, उन्हें गुलाम बना देना। महिला श्रमिकों के लिए भी कानून बनाए उन्होंने और महिला श्रम कल्याण कोष, महिला और बाल विकास श्रम संरक्षण अधिनियम आदि उन्होंने बनाया और कोयला खदानों में भूमिगत काम करने पर महिलाओं का रोजगार प्रतिबंध को हटाया और मातृत्व का लाभ दिया। डॉक्टर साहेब अम्बेडकर जी ने महिला श्रमिकों के लिए रोजगार के साथ साथ बेहतर स्वास्थ्य देखभाल और मातृत्व अवकाश का भी प्रावधान किए। प्रदर्शन के लिए आवश्यक शिक्षा और महत्वपूर्ण कौशल प्रदान करके श्रमिकों की उत्पादकता को बढ़ाने के लिए विशेष कार्यक्रम की शुरुआत उन्होंने किया। कर्मचारी राज्य बीमा में काम के दौरान लगी चोट, काम करने वालों को मुआवजे और विभिन्न सुविधाओं का भी प्रावधान किया। चिकित्सा देखभाल और चिकित्सा अवकाश, शारीरिक विकलांगता क्षतिपूर्ति का भी प्रावधान बाबा साहेब ने किया। कर्मचारियों के लिए बीमा अधिनियम लाने वाला पूर्वी एशियाई देशों में भारत हमारा पहला देश है। महंगाई भत्ता से डीए बोलते हैं जो मिलता है, वो भी बाबा साहेब अम्बेडकर की देन है और वेतनमान में संशोधन बाबा साहेब का दिया हुआ कानून के ही वजह से है। बाबा साहेब ने 31 जनवरी 1944 को श्रमिकों के लाभ के लिए कोयला खान सुरक्षा संशोधन विधेयक अधिनियम बनाया। 8 अप्रैल 1946 को उन्होंने अभ्रक खान श्रमिक कल्याण कोष का भी गठन किया, जो श्रमिकों के लिए आवास, जलापूर्ति, शिक्षा, मनोरंजन, सहकारी व्यवस्थाओं में मददगार रहा और सलाह देने के लिए सलाहकार समिति का उन्होंने गठन किया। भारत में रोजगार कार्यालय डॉक्टर अंबेडकर की दूरदृष्टता थी। भारत में मजदूरों के पास अधिकार है तो ये सिर्फ बाबा साहेब अम्बेडकर की मेहनत और समर्पित श्रमिकों की ओर से उनके लिए की गई लड़ाई की वजह से है। अभी जैसा कि कहा कि मजदूरों के सम्मान में गोरेबासी का जो अभी 2 साल से चलन हुआ, तो वाकई हमारे छत्तीसगढ़ की एक पहचान है बासी, और उसमें बहुत सारे पोषक तत्व भी पाए जाते हैं। तो ये अभी छत्तीसगढ़ जो राज्य शासन के द्वारा पहल किया है वो बहुत ही सराहनीय पहल है। और पहले के लोग तो उतना नाश्ता वगैरह का झंझट नहीं करते थे, उसी को ही खाते थे और बहुत ही स्वस्थ रहते थे। एक मजदूर तबके के लोग तो इसको नाश्ते में डेली खाते थे, इसको कच्चा प्याज और हरी मिर्च के साथ में, चटनी साथ में, तो और स्वस्थ भी रहते थे। वैसे जैसे आज के समय में एक से एक बीमारियों का जो आगमन हुआ है वो ये मिश्रित खान पान की वजह से हुआ, और पहले के लोग उसी से स्वस्थ भी रहा करते थे। तो ये पुनरावृत्ति हो रही है थोड़ी, तो ये अच्छी पहल है भारत सरकार द्वारा भी, हमारे छत्तीसगढ़ शासन द्वारा। इतना कहकर अपने विराम देती हूँ। जी, बहुत बहुत शुक्रिया हरिका कौशिक जी, आपने दोनों विषय को कोट करते हुए आज की इस परिचर्चा पर अपनी बात रखी है। एक तो छत्तीसगढ़ का प्रमुख व्यंजन है जिसे विभिन्न पौष्टिक तत्वों से भरा ये भोजन है, जिसको खाने से ना तो लू लगती है और ना ही किसी प्रकार की पेट में गड़बड़ी होती है, जिसको छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने खुद अपने जीवन काल में बचपन में खा करके पले बढ़े और इस संस्कृति को उन्होंने आगे बढ़ाने की कोशिश की है। हालांकि छत्तीसगढ़ के प्रथम मुख्यमंत्री अजीत जोगी ने भी बासी को खाया है, लेकिन कभी उन्होंने इस पर फोकस करने की कोशिश नहीं की। लेकिन इसका श्रेय अगर जाता है तो छत्तीसगढ़ में भूपेश बघेल जी ने इस परिपाटी को शुरू किया है, और आज छत्तीसगढ़ की सरकार के सारे मंत्री, मिनिस्टर, शासन प्रशासन के लोग इस
पूरे बासी को स्वाद के रूप में ले रहे हैं, और ये हमारे लिए छत्तीसगढ़ की संस्कृति और सभ्यता के लिए गौरव की बात है। बहुत बहुत शुक्रिया रेखा कौशिक जी, हमारे साथ बने रहे हैं। मैं आज की इस परिचर्चा पर ड्यूटी में तैनात रहे राजन बंजारे जी, जो अभी अपनी ड्यूटी में भी है, मैं उनसे चाहता हूं कि वो अपनी आज के इस महत्वपूर्ण विषय पर अपनी बात रखें। राजन बंजारे साहब, अपनी आवाज खोलें और आज के विषय पर अपनी बात रखें। जी सर। बंजारे सर जी। वाहेगुरु की फतेह, वाहेगुरु सतनाम, वाहेगुरु की खालसा, वाहेगुरु के फतेह। वॉइस ऑफ मानवता चैनल के सभी जुड़े हुए मेरे साथियों, क्योंकि वॉइस ऑफ मानवता चैनल सभी वर्गों के लिए एक समान जन जन तक पहुंचाने में के लिए उनके दुख दर्दों को और उसके माध्यम से लोगों को अपनी हक अधिकार को एहसास कराने वाले मानवता चैनल को नमन करते हुए आज मजदूर दिवस कल जो था 1 मई, उसमें हम सब एक मजदूर का क्या हक और अधिकार था उनके बारे में एक जानकारी, एक छोटी सी जानकारी, और मजदूर दिवस कब मनाया जाता है उसके बारे में जानकारी देने के लिए कोशिश करूंगा। 1 मई मजदूर दिवस, जिसको हम लेबर डे भी बोलते हैं, और आज 1 मई को भारतीय समेत दुनिया भर के कई देशों में अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस मनाया जा रहा है। दुनिया के कई देशों में 1 मई के दिन राष्ट्रीय अवकाश रहता है। भारत में मजदूर दिवस को श्रमिक दिवस या इंटरनेशनल लेबर डे या मई डे, कामगार दिन और इंटरनेशनल वर्कर डे के नाम से भी जाना जाता है। यह दिन दुनिया के मजदूरों और श्रमिक वर्गों को समर्पित रहता है। आज मजदूर व श्रमिक वर्गों की उपलब्धियों का सम्मान करना और उनके द्वारा किए गए योगदान को याद करना है। यह दिन मजदूरों को संगठित कर आपसी एकता को मजबूत करने के लिए और उनके अधिकार के प्रति जागरूक करने के लिए भी है। यही इसी वजह से कि बहुत सारे श्रमिक संगठन आज के दिन रैलियां निकालते हैं और सम्मेलन सभाएं, कई तरह के कार्यक्रम करते रहते हैं। इस दिन मजदूर वर्ग की विभिन्न समस्याओं और उनके समाधान पर भी मंथन किया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय महिला श्रमिक संगठन द्वारा इस दिन सम्मेलन का आयोजन किया जाता है। कई देशों में मजदूरों के लिए कल्याणकारी योजनाओं का भी घोषणा की जाती है, और अखबार, टीवी और रेडियो जैसे प्रसारण माध्यमों द्वारा मजदूर जागृति के लिए भी कार्यक्रम प्रसारित किए जाते हैं। आज ही के दिन हम श्रमिक के लंबे संघर्ष के लिए याद करते हैं। उचित व सम्मान, वेतन, सुरक्षित काम करने की स्थिति, संगठित होने पर अपनी आवाज कार्यस्थलों, अदालतों और सरकार में सुने जाने वाले अधिकार के लिए याद करते हैं। अंतर्राष्ट्रीय श्रम दिवस आज की दुनिया के निर्माण में श्रमिकों के योगदान और वरदान को दर्शाता है। मजदूर दिवस, मई दिवस को मनाने का परंपरा 137 साल से चली आ रही है। मजदूर दिवस से जुड़े अमेरिका में 1886 में एक श्रमिक आंदोलन से जुड़ा हुआ आज रोज काम करने के 8 घंटे के निर्धारण और सप्ताह में 1 दिन छुट्टी का अधिकार है। 1880 का दशक अमेरिका में समेत विभिन्न पश्चिम देशों में भी औद्योगिकीकरण का दौर था। इस दौरान मजदूर से 15-15 घंटे काम लिया जाता था। सूर्योदय से सूर्यास्त तक उन्हें काम करने के लिए मजबूर किया जाता था।
अमेरिका और कनाडा की ट्रेड यूनियन संगठन फेडरेशन ऑफ ऑर्गेनाइज्ड ट्रेड एंड लेबर यूनियन के ने तय किया कि 1 मई 1886 के बाद रोजाना 8 घंटे से ज्यादा काम नहीं करेंगे। जब वो दिन आया तो अमेरिका के अलग अलग शहरों में लाखों श्रमिक शोषण के खिलाफ हड़ताल पर चले गए थे। यहीं से बड़ा श्रमिक आंदोलन की शुरुआत हुई और पूरे अमेरिका के श्रमिक सड़कों पर उतर आए थे। इस दौरान कुछ मजदूरों पर पुलिस ने गोली चलाई थी, जिससे कई मजदूर की मौत हो गई और 100 से ज्यादा मजदूर घायल हो गए थे। भारत में मजदूर दिवस की शुरुआत चेन्नई में 1 मई 1923 में हुई थी। भारत में लेबर किसान पार्टी ऑफ हिंदुस्तान ने 1 मई 1923 को मद्रास में इसकी शुरुआत की थी। यही वह मौका था जब पहले बार लाल रंग का झंडा मजदूर दिवस के प्रतीक के तौर पर था। यह भारत में मजदूर आंदोलन की शुरुआत थी, जिसका नेतृत्व वामपंथी या सोशलिस्ट पार्टी कर रही थी। दुनिया में मजदूर संगठित होकर अपने साथ हो रहे अत्याचारों और शोषण के खिलाफ आवाज उठा रहे थे। इसी तरह से भारत में बहुत कम लोग जानते हैं कि भारत में रोज 12 घंटे से 8 घंटे काम करने की योजना लागू करने में डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर की बहुत अहम भूमिका था। 1942 में के नई दिल्ली में भारतीय श्रम सम्मेलन के 7वें सत्र में इस योजना को लागू करने का एक प्रस्ताव रखा था। इस सम्मेलन में शामिल केंद्र और प्रांतीय सरकार के प्रतिनिधि, नियोक्ता और श्रमिक संगठनों ने सर्वसम्मति से सप्ताह में 48 घंटे का सिद्धांत समर्थन किया था। आजादी के बाद कारखाना अधिनियम 1948 लागू होने के बाद रोज काम करने के 8 घंटे निर्धारित किए गए थे। इस अधिनियम के तहत 8 घंटा से ज्यादा काम करने पर अतिरिक्त मजदूरी देने का प्रावधान भी शामिल था। साथ ही कर्मचारी को सप्ताह में 1 दिन अवकाश देने का प्रावधान था। 1987 में इस अधिनियम में संशोधन भी किया गया और श्रमिक जो 16 घंटे से घटाकर 8 घंटे जो किया गया, उसमें महिलाओं और पुरुष दोनों को एक समान वेतन, फैक्ट्री, मिल या जहां कहीं भी कार्यरत महिला और पुरुष दोनों मजदूर काम करते हैं, समान अधिकार दिया गया। महिला कर्मी को प्रस्तुति अवकाश भी दिया गया और हर जिले में एक रोजगार की स्थापना भी किया गया। न्यूनतम मजदूरी अधिनियम का भी कानून बनाया गया। वर्करों के लिए एक भविष्य निधि पीएफ के रूप में भी किया गया और जैसा ही महंगाई में वृद्धि होता है तो हर वर्कर के लिए एक महंगाई भत्ते का भी व्यवस्था का प्रावधान किया गया। 27 नवंबर 1942 को 7वीं लेबर कॉन्फ्रेंस में बाबा साहेब ने काम करने के 14 घंटे से हटाकर 8 घंटे कर दिया गया। इससे पहले भारत में मजदूर 14 से 15 घंटे काम करना पड़ता था। ये बिल पेश करते हुए बाबा साहब ने कहा था, उस समय जो वो कानून मंत्री थे, काम के घंटे घटाने का मतलब है रोजगार को बढ़ाना, लेकिन काम का समय 12 घंटे से 18 घंटे किए जाते समय वेतन नहीं किया जाना चाहिए। ऐसा एक कानून में संशोधन करके मजदूर के हितों में समान वेतन, समान कार्य, इस तरह से ये कार्यक्रम करते रहे और आज तक यह लागू होते रहा। और बीच बीच में संशोधन होकर के अनेक ट्रेड यूनियन और संगठित मजदूर के हक अधिकार के लिए, नियोक्ता के प्रति और कारखाना अधिनियम के तहत
उनको हक अधिकार मिलने का एक सुनिश्चित किया गया कि हम मजदूरों का किस तरह से शोषण ना हो, किसी प्रकार का शोषण ना हो। इतना कहकर मैं अपना वाणी विराम करता हूँ। जी, बहुत बहुत शुक्रिया राजेंद्र बंजारे सर, हमारे साथ जुड़े रहे। मैं आज की इस परिचर्चा पर दो खास मेहमान और हमारे साथ जुड़ गए हैं, उत्तम सिंह और प्रकाश सिंह। और उत्तम सिंह और प्रकाश सिंह से प्रतिक्रिया लेने से पहले डॉक्टर जितेंद्र जांगड़े जी का स्वागत करते हुए मैं आज के इस विषय पर, क्योंकि आज हम पूरे दुनिया में वर्ल्ड लेबर डे मना रहे हैं, और सबसे पहले तो दुनिया के तमाम उन मेहनतकश मजदूरों को, श्रमिकों को वॉइस ऑफ मानवता चैनल की ओर से बहुत बहुत बधाई श्रमिक दिवस की। और छत्तीसगढ़ सरकार ने जो मेहनतकश मजदूरों को, श्रमिकों के लिए जो यहाँ का जो मुख्य आहार है छत्तीसगढ़ का बासी, बोरे बासी, इसको लेकर भी एक नई परिपाटी शुरू हुई है, जिससे काफी देश के रूप में इस भोजन को, इस फूड को लेकर के काफी चर्चा है। और सोशल मीडिया में आप लोगों ने देखा होगा कि सबसे अधिक बासी खाने का जो प्रचलन है, इसकी फोटो और पिक लोग डाल करके सेलिब्रेट कर रहे हैं, काफी एंजॉय कर रहे हैं। तो मैं इस पर चाहूंगा कि जितेंद्र जांगड़े जी बोरे बासी के बारे में विस्तार से चर्चा करके बताएंगे, और खुद बासी खाते हैं कि नहीं उसके बारे में भी बताएंगे हमारे दर्शकों को। तो मैं चाहूंगा कि श्रमिक दिवस के अवसर पर और छत्तीसगढ़ का जो मुख्य भोजन है, खास करके सतनामी समाज के लिए, मेरी जानकारी है कि हमारे माता पिता जब हम छोटे थे तो हमको बचपन में बासी खिलाया करते थे, चटनी और बासी में, जिसका स्वाद आज के बड़े बड़े 5 स्टार होटलों में जो भोजन करते हैं वो उतना स्वादिष्ट नहीं होता है। तो मैं चाहूंगा कि आज के इस विषय पर जितेंद्र जांगड़े जी, क्योंकि एक डॉक्टर भी है, तो विस्तार से बताने की कोशिश करेंगे। जांगड़े साहब। जी 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 जी, सबको सतनाम। 1 मई मजदूर दिवस के उपलक्ष्य में मैं अपने मजदूर भाई व भारतवासियों को कोटिन कोटिन बधाई देता हूँ। मजदूर लोग विकास करें, उन लोगों को रोजी रोटी मिले, यही मेरा बाबा गुरु घासीदास, गुरु नानक जी से मेरा विनम्र निवेदन है, क्योंकि ये मजदूर है जो हमारे देश का एक कमजोर, पिछड़ा और संपन्न साधनों से वंचित वर्ग है। वो लोग विकास करें मालिक सतनाम की कृपा से। 1 मई के दिन मजदूर दिवस भारत ही नहीं विश्व स्तर पर मनाया जाता है, क्योंकि मजदूर लोग हैं जो आत्मनिर्भर की मूर्त है। मजदूर स्वाभिमान की मूल है। मजदूर ऊंची इमारतों की नींव है। मजदूर और सारे दुनिया का बोझ उठाने वाला है मजदूर। तो इस प्रकार से आत्मनिर्भर, मजदूरों में आत्मनिर्भर दिखता है। वो लोग अपने शरीर के द्वारा किया हुआ श्रम बेच करके अपने परिवार को पालते हैं, अपने बच्चों को पढ़ाते हैं, लिखाते हैं, और किसी पर आश्रित नहीं रहते हैं। अपने शरीर की मेहनत पर वो लोग आत्मनिर्भर से जीवन यापन करते हैं। स्वाभिमान होते हैं वो लोग, क्योंकि हर कार्य को करने में सक्षम रहते हैं। तो मजदूर लोगों का अगर हम आकलन करें तो बिल्कुल ये लोग स्वाभिमान, संघर्षशील होते हैं मजदूर लोग। रहा सवाल हमारे देश में बड़ी बड़ी कारखानों में एक बंधवा मजदूर का प्रचलन चला था। लोग मजदूरों को बंधक बना करके कारखानों में 18 से 20 घंटा काम लेते थे, और मजदूरों को बंधक बना करके उन लोगों को शोषण करते थे। उन लोगों को यहाँ तक के भोजन, खाने पीने का पौष्टिक आहार भी नहीं देते थे, मजदूरी नहीं देते थे।
अनेक प्रकार का जुल्म अत्याचार विश्व स्तर पर मजदूरों पर हो रहे थे। तो अलग अलग देश में अलग अलग कानून अधिनियम बना। इसी कड़ी पर भारत देश में मजदूरों को स्वाभिमान से जीने और उनको विकास करने, अपने परिवार चलाने और उनको रोजी रोटी उपलब्ध कराने का हमारे भारत देश में बीच बीच में अनेक भारतीय आचार संहिता कानून बना, अधिनियम बना और आज भी बन रहे हैं, संशोधन हो रहे हैं। जैसे कि सरकार है जो अभी हमारे छत्तीसगढ़ में मनरेगा जैसे कार्य चल रहा है, जिसपे हर मजदूर को काम मिले, एक साल में इतना दिन काम मिले, इतना महीना काम मिले और उनकी अवेज पर उनको एक सुनिश्चित कीमत, आमदनी, रोजी निर्धारित किया गया है। यह हमारा आज छत्तीसगढ़ देश में मनरेगा जो बना है वो बड़ा सराहनीय है और इससे छोटे से बड़े लेकर के मजदूर लोग आज अच्छी जीवन यापन कर रहे हैं, अपने बच्चों को पढ़ा रहे हैं, लिखा रहे हैं और यहाँ तक कि मजदूरी श्रम कार्ड भी बन गया है। ये आने वाला समय में मजदूरों को एक अच्छी से अच्छी सरकार के द्वारा कानून बना करके आज उनके विकास पर ध्यान दिया जा रहा है, यह बड़ा सराहनीय है। और हमारा जो छत्तीसगढ़ सरकार है, जो जैसे कि बुजुर्ग सियान लोग, हम लोग बच्चे थे तो रास्ता के लिए रास्ता चलते थे तब भी बासी पकड़ते थे और गोदी खंती माटी में भी जाते थे तब भी बासी पकड़ते थे। उनके साथ गोंदली और लहसुन और मिर्च, लाल मिर्च का भूरका बोलते हैं, ये सब व्यवस्था करके चलते थे। इनके खाने से बिल्कुल शरीर तंदुरुस्त रहते थे, कभी लू नहीं लगते थे और कभी गैस्ट्राइट वगैरह नहीं होते थे उस समय इन सब चीज के खाने से। तो ये पौष्टिक आहार, क्योंकि उस समय का जो चावल है वो जिसको हम लोग छत्तीसगढ़ी में ढेकी बोलते हैं, घरों घर ढेकी होते थे और ढेकी से कूटा हुआ धान जिसमें मतलब 100 में 100% उसमें विटामिन युक्त रहते थे, उनमें 5-10% ही कोढ़ा के कनकी के साथ अलग होते थे। तो वो जो ढेकी का कूटा हुआ जो चावल है उनका जो बासी है जो बड़ा टेस्ट होते थे। और अगर उस बासी पर अगर खट्टा आम का अचार पहले लोग धरते थे और कढ़ी सब्जी, ये सब उस समय का बड़ा अच्छा नियम था और खाने में बड़ा स्वाद होता था और छत्तीसगढ़ का मुख्य आहार था। उनको आज हमारे सरकार के द्वारा आज इस बोरे बासी चटनी को बिल्कुल पुनः और इसको हमारे छत्तीसगढ़ की पहचान के रूप में कल छत्तीसगढ़ सराहनीय ने जो मजदूर दिवस में मनाया और यह सब चीज खाने का व्यंजन के रूप में व्यवस्था किया, यह बड़ा सराहनीय है, परोसा गया है जी। हाँ, परोसा गया, तो ये बिल्कुल एक अच्छा सराहनीय है और हमारे छत्तीसगढ़ का पहचान बोरेबासी, ये सब चीज एक अलग छाप विश्व स्तर पे जाएंगे। तो मैं अपने वाणी को यही पर विराम देता हूँ। सतनाम। जी जी, बहुत बहुत शुक्रिया। मैं आपको बताना चाहूंगा, अमेरिका में बोरेबासी के बारे में बहुत चर्चा हो रही है। जसबीर भाटिया साहब वहाँ अमेरिका में रहते हैं, उन्होंने पूछा कि बोरेबासी कैसे बनता है। मैं उनको बताया कि रात का जो पका हुआ जो चावल है उसको अगर खा करके आपके पास वो बच जाता है, उसको आप पानी डाल दीजिए और सुबह चटनी के साथ में या अचार के साथ में जो बोलते हैं उसके साथ आप खाएं। तो पता नहीं भाटिया साहब तो आज हमारे साथ नहीं जुड़े हैं, उनको पूछूंगा मैं किसी दिन कि वो बासी खाए हैं कि नहीं खाए हैं। और जो भी भारत से गए हुए जो लोग हैं, अमेरिका में निवास रहते हैं या विश्व के कोने में, और इस परिचालन को अब शुरू हुआ है और बड़े बड़े 5 स्टार होटलों में भी अभी मुझे लगता है इसको परोसे जाने का प्रचलन भी शुरू हो गया है। मैं आज के इस परिचर्चा को आगे बढ़ाते हुए प्रकाश सिंह बादल हमारे साथ सरदार जी जुड़ गए हैं। अपनी आवाज को खोलें सरदार जी।
मैं चाहूंगा कि पंजाब में भी बहुत प्रकार के खाने पीने का प्रचलन है वहाँ पे। तो छत्तीसगढ़ में जो बोरेबासी है और मजदूर दिवस के बारे में आप लोग क्या सोचते हैं, इसके बारे में हमारे दर्शकों तक अपनी बात रखें। प्रकाश सिंह जी। मजदूर दिवस पर उपस्थित बुद्धिजीवी भाइयों बहनों परम सत्कार्यों, वाहिगुरू का खालसा वाहिगुरू साहेब गुरु सतनाम। 1 मई को मजदूर दिवस मनाना शुरुआत हुआ। 27 नवंबर 1942 को बाबा साहब अम्बेडकर ने शुरुआत किया। पहले विश्व स्तर पर 14-15 घंटा काम शोषण होता था मजदूरों का, लेकिन कानून बनाया गया तो आज जो शोषण है वो रुक गया है। लेकिन आज भी कई जगह कारखानों में, मिलों में अभी भी, हमारे यहाँ भी छत्तीसगढ़ में 8 घंटे के बजाय 12 घंटे काम हो रहा है। और पहले जैसे मजदूर लोग जो बोरेबासी जो परंपरा बता रहे हैं, तो सभी लोगों ने काफी चटनी खाया है, चाहे वो कोई भी हो, कोई भी कौम के हो, चाहे मुसलमान हो, वो सब बचपन में लोग खाए हैं, हम लोग भी खाए हैं। तो ये क्या है कि जो रात में चावल जो बच जाता था और पानी डालने से उसको, और आज के डेट में पहले उसमें तंदुरुस्त रहते थे बुजुर्ग लोग, और उसी को साहब ने बताया कि सभी जगह लाना ले जाना, खेतों में काम करने के लिए ले जाते थे। सुबह भी खाते थे और दोपहर भी खाते थे। और जो प्रचलन आजकल जो चाय का, बिस्किट का जो परंपरा है, वो पहले सिर्फ बासी का परंपरा था। सुबह हो गया तो लोगों को चाय के बजाय बच्चों को कॉफी देना, और कई लोग तो शाम तक भी बासी खाते थे और तंदुरुस्त रहते थे। लेकिन वो प्रथा अभी बंद हो गया है। विश्व स्तर में जो बाकी है, जो बचे हुए जो चावल है, रोटी है, वो सुबह जो काम आता है, और आज के डेट में आयुर्वेद में उसको बहुत सारे विटामिन भी बता रहा है। तो बोरेबासी खाना चाहिए, ताकि उसका जो चावल का या रोटी का दुरुपयोग न हो। कई जगह फेंका जाता है, तो सदुपयोग के लिए बासी जरूरी है। और चावल का तो फायदेमंद है यहाँ, और रोटी भी फायदेमंद है। तो मजदूर पर उपस्थित भाइयों बहनों, आज के उपस्थित है, उसके लिए बहुत बहुत बधाई, और मजदूर दिवस मना रहे हैं। और ज्यादा से ज्यादा मजदूर पे जो कानून बना है, वो कानून को लोगों में, जैसे छत्तीसगढ़ में बताया कि शोषण ज्यादा हो रहा है, 12 घंटा अभी भी चल रहा है, कहकर अपना बहुत शुक्रिया प्रकाश सिंह जी। मैं चाहूंगा कि आज की इस परिचर्चा पर उत्तम सिंह जी जुड़ गए हैं, उनसे भी चाहूंगा कि वो आज के इस विषय पर अपनी बात रखें। उत्तम सिंह। साथियों को जय भीम, वाहिगुरू जी खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। साथियों, सरकार ने जो मजदूर दिवस मना रहे हैं, उनके लिए लाख लाख बधाई। साथ में मैं यही कहना चाहूँगा सरकार से कि जो बोरेबासी के माध्यम से तो करके आपका पहचान बन ही रहे हैं, तो मैं चाहूँगा के लिए जितने भी कर्मचारी बहुत बहुत शुक्रिया
हमारे आज जो नए साथी आज के इस कार्यक्रम में जुड़ करके अपनी बात रखने की कोशिश की है, उनका बहुत बहुत धन्यवाद, प्रकाश सिंह जी का और उत्तम सिंह जी का। मैं आज की इस परिचर्चा पर संक्षिप्त में अपनी बात रखने के लिए वैसे रेखा जी से आग्रह करता हूं कि वो आज की इस परिचर्चा पर संक्षिप्त में अपनी बात रखें, समय हमारे पास कम है। रेखा जी। जी, छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा पलायन को रोकने के लिए मनरेगा कार्य शासन द्वारा छत्तीसगढ़ शासन द्वारा चलाया जा रहा है। फिर भी प्रवासी मजदूर की संख्या में बढ़ोतरी हुई है। रोजगार की तलाश में अपना शहर या प्रदेश को छोड़कर अन्य किसी बड़े शहर प्रदेश में रोजगार की तलाश में जाते हैं। पैसे कमाने के लिए कोई काम कर जीवन यापन करते हैं, परंतु ये लोग वहाँ स्थायी रूप से नहीं रहते। जब तक उनका रोजगार चलता है तब तक अस्थायी रूप से लोग निवास करते हैं और काम समाप्त होने पर दूसरे जगह पर पलायन करते हैं। अधिकतर लोग कंस्ट्रक्शन का काम किसी ठेकेदार के साथ एवं दिहाड़ी मजदूर के रूप में कार्य करते हैं। उस जगह उसका रोजगार यदि समाप्त हो जाता है तो ये लोग किसी और नए जगह के कार्य के लिए निकल पड़ते हैं। मजदूर प्रवासी मजदूर जीवन यापन के लिए अस्थायी निवास पर निवास करते हैं। उन्हें सरकार द्वारा मिलने वाली जो लाभ है वो नहीं मिल पाता, क्योंकि एक जगह पर स्थायी नहीं रहने की वजह से सरकार के पास पुख्ता डाटा या सबूत नहीं हो पाता और ऐसे लोग लाभ से वंचित हो जाते हैं। इन्हें कई प्रकार की परेशानियों का भी सामना करना पड़ता है, जैसे आवास संबंधी समस्या आती है और बिचौलिए लोग इनका फायदा भी उठाने लग जाते हैं। फिर और अधिकतर कोरोना काल में सबसे ज्यादा परेशानी इन्हीं मजदूर वर्ग को हुआ, क्योंकि हर दिन कमाने खाने वाले लोग 2 वक्त की रोटी के लिए खूब संघर्ष करना पड़ा था और लॉकडाउन की वजह से बस ट्रेन आदि जो जिस टाइम बंद हो गया था तो पैदल ही भूखे प्यासे बच्चों को लेकर घर लौटने पर मजबूर हुए थे, विवश हुए थे और फैक्ट्री बंद हो गई थी तो दाने दाने के लिए मोहताज हो गए थे। तो उस समय सरकार द्वारा इन लोगों को जो चावल दिया जाता है वो एक्स्ट्रा चावल दिया गया और सब्जी का भी अभाव होता है। तो उसमें हमारे छत्तीसगढ़ की जो परंपरा व्यंजन बासी वो उस वक्त भी बहुत काम आया, क्योंकि सब्जी का अभाव होता था तो पानी डाल के चटनी मिर्ची के साथ में खा के लोग रूखा सूखा जिसको बोलते हैं, रूखा सूखा नहीं है वो तो बहुत अच्छा भोजन है, उसको खा के अपना जीवन यापन के पूछते हैं। बगैर मजदूरी के किसी भी कार्य का मतलब निर्माण कार्य की हम कल्पना नहीं कर सकते, चाहे कस्बे हो, नगर हो, महानगर हो। जिंदगी की शुरुआत इन्हीं मजदूरों के द्वारा ही होता है। इनके द्वारा किया गया कार्य बहुत ही सराहनीय होता है, क्योंकि इसके बगैर जिंदगी की हम कल्पना नहीं कर सकते। मेहनत मजदूरी करके अपना ये जीवन यापन करते हैं और बहुत ईमानदार रहते हैं, क्योंकि अभी समय में कृषि भूमि में भी घटने से भी अधिकांश किसान भी मजदूर की श्रेणी में आ गए हैं और मजदूरी करने पर विवश हो गए, क्योंकि आबादी अभी बढ़ती जा रही है और खेती की जो जमीनें हैं वो बिकते जा रही है, उसमें बड़ी बड़ी इमारतें खड़ी हो रही है। तो जो खेती हर मजदूर थे जो खेती किसानी का काम करते थे वो भी अपना जो हल्की फुल्की खेती है उसको भी बेच के खुद मजदूर बन गए हैं और मजदूरी का काम कर रहे हैं। आज भी ईंट भट्ठा, ऊंचे ऊंचे भवन निर्माण आदि का कार्य है जो जान जोखिम में डालकर हमारे इसी मजदूर भाई वर्ग के लोग भाई बहने जो हैं वो करते हैं और 2 वक्त की रोटी जुटा पाते हैं और उनके मेहनत के बल पर ही आज देश क्या विश्व खड़ा है और इन्हीं के बदौलत है। और मजदूर दिवस के सभी मजदूर भाइयों को, सभी देश विदेश में सभी देश सुन रहे सभी संगठनों को मैं मजदूर दिवस एक मैं की बधाई देती हूँ। भाई साहब चैनल को भी बधाई देती हूँ कि ऐसे कार्यक्रम को चलाया जाता है। जी इतना कार्यक्रम अपने जी बहुत बहुत शुक्रिया। आज के इस परिचर्चा पर मैं संक्षिप्त में अपनी बात रखने के लिए जांगड़ी जी और बंजारे जी से मैं आग्रह करता हूं कि 1-1 मिनट में अपनी बात रखें।
जी राजेश जी। तिवारी सर। जी सर, हमारे देश में मजदूर, कारखाना मजदूर के अलावा जो खेत के काम करने वाले मजदूर होते हैं वो सबसे ज्यादा पाए जाते हैं, क्योंकि भारत देश कृषि प्रधान देश है, तो कृषि में काम करते थे। तो डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने वैसे तो बुनियादी तौर पर उसने 4 मांगे रखी थी, और उस 4 मांगों को सरकार के सामने प्रस्तुत किया गया। बाद में धीरे धीरे कुछ हद तक किया जा रहा है। किसानों की खुशहाली के लिए जरूरी है कि जो जमीन जोतता है वही उसके उत्पादनों का अधिकारी होगा। पहला मांग था, जमीन जोतने वाले किसान को न्याय मिले तथा उनकी आर्थिक हितों की रक्षा के लिए यह जरूरी है कि खेत ईमानदार जैसे मध्यम जमींदारों का संपूर्ण उन्मूलन हो। तीसरा, जमीन जोतने वाले कृषक पर लगान या किसी तरह का राजस्व लगाने से पूर्व उस किसान की आजीविका की व्यवस्था करना यह सरकार का कर्तव्य है। चौथा जो था, जो ज्यादातर बहुत ही महत्वपूर्ण है, खेतीहर मजदूरों के लिए न्यूनतम वेतन जो कानून में व्यवस्था करने के लिए तथा उनके हितों की रक्षा करना लोक हित में रेखा जी एक अपनी आवाज को म्यूट नियुक्त करें, सरकार झाड़ी का जी अपनी आवाज कर्तव्य को है। म्यूट करें, कहीं से आवाज आ रही है। जी सर, आवाज नहीं आ रही क्या? नहीं, आपकी आवाज आ रही है लेकिन कहीं से सर सर की आवाज आ रही है, डिस्टर्ब हो रहा है। हाँ, इसी तरह से डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने सरकार से एक मांग और रखा, किसानों में जिस प्रकार से लगान माफी और भूमि अधिभार राजस्व उसको तुरंत माफ करने के लिए बोला। जमीन न्यूनतम उत्पादन निर्धारित किया जाए, न्यूनतम उत्पादन उसके अनुसार तो उसके लगान या टैक्स वसूला जाए। कम उत्पादन होने पर लगान नहीं दिया जाए। अधिक उत्पादन होने पर लगाए गए राजस्व निर्धारण के लिए एक कानून बनाया जाए। खेती जमींदारी प्रथा, ईमानदारी जमींदारी प्रथा आर्थिक दृष्टि से नुकसानदेह था तथा समाज दृष्टि से एक अमानवीय पद्धति, उनको मुआवजा दिया जाए और बिना मुआवजा के नष्ट करने या अविलंब से व्यक्ति किसान में लागू लगान जो वसूलते थे वो बहुत ही अन्याय, अत्याचारी, दाव पेश था। जैसे बारिश नहीं हुआ या किसी प्रकार से फसल नुकसान हो गया तो भी उसे लगान वसूल लिए जाते थे। उनको उसने हस्तक्षेप किया कि उसमें ऐसा नहीं होना चाहिए, उनका मुआवजा दिया जाए। इसी तरह से जो किसान 3 साल तक जमीन जोतते और जमीन का कायम जोतने वाले कृषक उसको घोषित किया जाए। बहुत सारे क्या जो मकान मालिक होते थे वो बटाई में दे देते थे और वो किसानों को जोतते रहते थे। तो डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने बोला ये मजदूर के हक में होना चाहिए। अगर 3 साल तक वो रेगुलर जोतता है तो कुछ हिस्सा उनको देना चाहिए। ये मजदूर के लिए किया गया। इसी तरह से छोटे किसानों पर जो पानी का जो होता था वो 50% कम करने के लिए बोला। सिंचाई में किसानों के जमीन और एक सिंचाई साधन के लिए भी एक माध्यम बनाने के लिए बोला गया। इसी तरह से जो गांव में रहते हैं, क्योंकि हमारा देश किसानों का देश था तो गाय भैंस और बैलों का था, जिससे हम हल चलाते थे, तो उनके लिए भी चारागाह, जो जंगल या चारागाह की व्यवस्था भी किया जाए, इनके लिए भी एक कानून बनाने का काम किया था। और जैसे वो कर्ज अदायगी, जो लोग ऋण ले लेते थे किसान और उनके जो ऋण को कानूनी होता था कि बहुत अत्यधिक ब्याज की दर से वसूलते थे, तो उसको भी न्यूनतम करने का रखा गया। इसी तरह से एक बेरोजगारी प्रथा था, बंधुआ मजदूर गैर कानूनी पैसा वसूलते थे
फौजीदारी अपराध माना गया उसको, और उसको भी दूर करने का काम किया। इसी तरह से राजस्व विभाग में एक कानूनी अधिकार दिया गया था कि एक टैक्स का, जैसे पुराने जमाने में बहुत सारे जो मालगुजार लोग वसूलते थे और बहुत ज्यादती वसूलते थे, उनको भी उसमें कम कराने का एक प्रावधान किया गया। जोतने हुए के जो जितने जमीन बेकार थे, जो मजदूरों को बांटने के लिए बोला कि अगर मजदूर हमारे पास हैं, उनके पास खेती नहीं है, तो प्रावधान किया गया है तो कितना उनको जमीन दिया जाए। इसी तरह से डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने एक श्रमिकों के लिए जो कारखाना में काम करते हैं, उनके स्वास्थ्य को देखते हुए ऑक्यूपेशनल हेल्थ सेंटर जो वहां पे जो काम करते हैं, उसमें कारखाना में बीमारियां जो उत्पन्न हो जाती थी, जैसे कि अभी हम लोग बिलासपुर प्लांट में काम करते हैं, गैस में काम करते हैं, धूल डस्ट में काम करते हैं, तो उसका नियमित परीक्षण किया जाए। हर 2 साल में उनका स्वास्थ्य परीक्षण किया जाए, उनकी दिक्कतें क्या क्या हो रही है। कुछ जैसे टीबी की बीमारी हो जा रहे हैं और हाई प्रेशर कान का प्रॉब्लम आ जा रहा है, नाक में भी प्रॉब्लम आ जा रहा है, तो इनके बीपी शुगर और मुफ्त इलाज की सुविधाएं दी जाए। चाहे छोटा श्रमिक हो, मजदूर हो, चाहे बड़ा हो, चाहे किसी तरह से ये मुफ्त इलाज या उनकी बीमारी का निश्चित किया जाए कि इस कंपनी में काम किया जा रहा है, उसको कौन सी बीमारी हो गया, क्या हो गया, उनके बारे में भी एक विशेष प्रावधान रखने का काम किया था। और जैसे मजदूरों के प्रति क्या होते थे, हीन भावना भी रखते थे। आपस में जो होता है, ये छोटे जाति के हैं, भेदभाव करते थे, तो उनके भी मजदूर के लिए भी आपस में भी एक संगठन बनाता था, भाईचारा बनाने का काम करते थे। भारतीय मजदूर जो होते थे, ये पूंजीवाद के विरुद्ध एक आक्रोशित हो जाते थे, उनके लिए किया गया। इसी तरह से मजदूर वर्ग के जीवन स्तर किस तरह से है, उनके क्या रहन सहन है, क्या है, उनको देखते हुए उनकी आर्थिक मजदूरी का क्या क्या प्रावधान है। मजदूर संगठन शिक्षित है, अशिक्षित है, अगर अशिक्षित है उसको पढ़ने की व्यवस्था की जाए, पौड़ शिक्षा या जो भी है। जैसे अपने यहाँ पे मजदूरों का भी यहाँ पे बिलासपुर प्लांट में जो अनपढ़ थे, उनको कम से कम उनकी विशेष जानकारी के लिए प्रावधान किया गया था। और यूनियन के माध्यम से अधिसत्ता सर हमारा हाँ जी ठीक है सर। वैसे मजदूर तो बहुत ही लंबा चैप्टर है, डॉक्टर बाबा साहब ने बहुत अधिकार दिया है। इतना कहकर मैं अपने वाणी विराम करता हूँ साहिब। जी बहुत शुक्रिया। आपके आज के इस कार्यक्रम का हमारा समय कंप्लीट हो चुका है। आज के इस महत्वपूर्ण विषय पर जो आज के इस चैनल पर अपने विचार जो व्यक्त किए गए, इस पर अपनी राय और प्रतिक्रिया से हमें अवगत कराएं। बहुत शुक्रिया रेखा जी का, जांगड़े साहब का, बंजारस जी का और प्रकाश सिंह बादल जी का बहुत शुक्रिया। आप सभी लोगों को बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह, सतनाम जोहार।